नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनस गली में। और आज की तारीख है 8 अगस्त और आज ही कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स है उसका आखिरी दिन था। तो हमारे सारे प्लेयर्स जिसने जो अचीव किया है हम इस लेक्चर में वो सारे डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कॉमनवेल्थ गेम्स की एक छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम 1930 को हुआ था, 1930 को। और 1930 को ये कॉमनवेल्थ गेम्स ये कनाडा के ओंटारियो में हुआ था, जहां सिर्फ 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। फिर धीरे धीरे ये कंट्रीज बढ़ने लगी, इनकी संख्या बढ़ने लगी। जो जो जैसे जैसे अलग अलग देश इंग्लैंड के अंदर से आजाद होने लगे, मतलब ब्रिटेन के अंदर से आजाद होने लगे, तो उनका एक ग्रुप बना के धीरे धीरे कॉमनवेल्थ गेम बनने लगा। इंडिया की आजादी के बाद 1947 के बाद 1949 ऑनवर्ड्स और भी बाकी देशों को इंक्लूड किया गया और उससे स्थापना हुई मॉडर्न कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की। और आज के डेट में अगर हम देखते हैं तो कॉमनवेल्थ गेम के अंदर 72 कंट्रीज आ जाती हैं। तो चलिए पहला लिस्ट देखते हैं जो है बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की। और ये चार्ट को जैसे आप देख रहे हो तो सबसे टॉप में क्या किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने किया है, जिसके 67 गोल्ड, 57 सिल्वर एंड 54 ब्रॉन्जेस है। टोटल 178 मेडल। ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स और एथलेटिक के मामले में हमसे बहुत ही आगे है। सेकंड किया है होस्ट नेशन इंग्लैंड ने, जहां ये गेम हो रहा है। ओके, उसने 57 गोल्ड, 66 सिल्वर, 53 ब्रॉन्ज और टोटल 176 मेडल स्कोर किए। थर्ड यूजुअली इंडिया होता है, पर इस बार हमारा इंडिया फोर्थ पोजीशन में गिर गया है। तो थर्ड है कनाडा। कनाडा गोल्ड 26, सिल्वर 32 और ब्रॉन्ज 34, टोटल 92 मेडल्स। अब हम इंडिया को देखते हैं। इंडिया फोर्थ पोजीशन में रहा इस बार, जिसके 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज आए हैं और सब मिला के 61 मेडल्स हैं और हम फोर्थ पोजीशन में हैं। इतना आपको दिख रहा है। और ये जैसे देखिए 22 गोल्ड है हमारा, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज है। तो टोटल इस बार हमारे बर्मिंघम 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 मेडल्स हैं। अगर हम पिछला हिस्ट्री देखते हैं, लास्ट कॉमनवेल्थ जो कि गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, क्वींसलैंड में। ओके, उसमें सबसे फर्स्ट में पोजीशन में ऑस्ट्रेलिया ही था विथ टोटल 198 मेडल्स। सेकंड में इंग्लैंड था जिसके 45 गोल्ड और टोटल 136 मेडल। और थर्ड में इंडिया था जिसके 26 गोल्ड, 20 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज, टोटल 66 मेडल। तो हमारा मेडल का इस बार कमी हुई है, 66 से हम 61 में आए हैं। और देखिए अगर हम सबसे ज्यादा इंडिया का बेस्ट परफॉर्मेंस किसी कॉमनवेल्थ गेम में देखते हैं तो वो था जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम हुआ था हमारे होम ग्राउंड में 2010 में। तब हमने 38 गोल्ड, 27 सिल्वर एंड 36 ब्रॉन्ज, टोटल 101 मेडल स्कोर किए थे और हम सेकंड पोजीशन में थे उस समय। और हमारा इस बार पोजीशन गिरा है क्योंकि रैंकिंग गिरने के पीछे सबसे बड़ा एक कारण है कि शूटिंग को कॉमनवेल्थ गेम 2022 से बाहर रखना। इसके पीछे क्या रीजन है कि कॉमनवेल्थ गेम में कुछ कंपलसरी गेम्स होते हैं जो हमेशा कराने पड़ते हैं और कुछ होते हैं ऑप्शनल होते हैं। शूटिंग और आर्चरी ये ऑप्शनल्स में आते हैं और इनका डिसाइड जो होम कंट्री है वही करता है। तो इस बार इंग्लैंड ने डिसाइड किया कि वो शूटिंग नहीं कराएंगे, इसलिए हमने काफी गोल्ड और या मेडल्स मिस किया। पिछले बार हमारे 10+ मेडल्स आए थे शूटिंग में, तो वो एक बहुत मेजर फैक्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखिए कौन कौन से फील्ड में हमें मेडल आए। ओके, चलिए सबसे पहला मेडल हमें आया है। ये एक बहुत ही अलग और डिफरेंट स्पोर्ट्स है जिसमें हमें कोई एक्सपेक्टेशन था नहीं जाने से पहले। जब आया हम सब सरप्राइज थे कि हम लॉन बॉल में हमने मेडल स्कोर किया, और वो भी एक नहीं, हमने लॉन बॉल में एक गोल्ड और एक सिल्वर स्कोर किया है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी लॉन बॉल की वोमेन्स टीम, वोमेन्स 4 पेयर वाली टीम ने लॉन बॉल में गोल्ड स्कोर किया है। क्या क्या नाम है? लवली चौबे है, देखिए ये लवली चौबे है, ये पिंकी है, ये नयन मोनी शाकिया है। ये नयन मोनी शाकिया के बारे में बात बताता हूँ। ये पहले एक वेट लिफ्टर थी। इंजरी के बाद 2008 में जब इन्हें इंजरी हुई तब ये लॉन बॉल में स्विच की, तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ इनके लिए और इन्होंने गोल्ड स्कोर किया
पहले इंडिया के लिए अपने लॉन बॉल में। ओके, और ये लास्ट में हमारी रूपा रानी तिर्की। तो ये देख रहे हैं लॉन बॉल इस तरह ग्राउंड में एक पोजीशन में होता है, ये हाथ में बॉल थ्रो कर रहे ग्राउंड में, और ये लॉन बॉल हमने गोल्ड किसे हरा के स्कोर किया, न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड फाइनल में हमारा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड में इंडिया की जीत हुई। चलिए अब देखते हैं मेंस टीम में क्या किया। मेंस टीम में सुनील बहादुर, दिनेश कुमार, नवीन सिंह और चंदन कुमार सिंह, ये चारों प्लेयर ने भारत का नाम रोशन किया लॉन बॉल में। इन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड को हरा के मेंस 4 पेयर में भारत के लिए सिल्वर जीता। चलिए ये एक गोल्ड एक सिल्वर हमारे लॉन बॉल में आ गए। नेक्स्ट स्पोर्ट देखते हैं एथलेटिक एंड पैरा एथलेटिक। जब भी हम एथलेटिक सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि भारत को एथलेटिक में मेडल स्कोर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, यूरोपियन प्लेयर्स लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते हैं, रनिंग एथलीट सब में वो स्कोर करते हैं। इंडियन प्लेयर्स स्कोर नहीं कर पाते, जीत नहीं पाते। और इन सब मिथ को गलत साबित किया हमारे देश के प्लेयर्स ने, जिन्होंने 1 गोल्ड 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मिला के टोटल एथलेटिक्स में हमें 8 मेडल दिलवाए हैं। चलिए मिलते हैं इन प्लेयर से। सबसे पहले जिसने भारत को अपने ट्रिपल जंप इवेंट में पहला गोल्ड दिलाया है वो है एल्डोस पॉल। एल्डोस पॉल मैन ट्रिपल जंप में 17.03 मीटर की ट्रिपल जंप की दूरी कवर करके भारत को उन्होंने पहला गोल्ड दिलाया, और ये इवेंट था मेंस ट्रिपल जंप। और एक बात इसमें और एक चीज है कि जो सिल्वर मेडल है वो भी हमें मिला, जिसे अब्दुल्ला अबू बकर ने स्कोर किया, जो 17.02। देखिए इनकी भी ज्यादा कोई फर्क ही नहीं था, 0.1 मीटर का, और उसी में दोनों के बीच गोल्ड और सिल्वर का डिसाइड हो गया। एक थर्ड प्लेयर भी थे, पर क्योंकि वो थोड़े पीछे रह गए तो फिर बर्मुडा के प्लेयर ने ब्रॉन्ज स्कोर किया इस मेडल में। तो चलिए अब सेकंड जिसको सिल्वर मिला है उनसे मिलते हैं, अब्दुल्ला अबू बकर को। यह है अब्दुल्ला अबू बकर जो मैन ट्रिपल जंप में जिन्होंने सिल्वर दिलाया। मैन ट्रिपल जंप को पता है, जब 1, 2 और तीसरा जंप लेके थर्ड पोजीशन जब कूदते हैं तो टोटल डिस्टेंस जो कवर होता है वो ट्रिपल जंप है। तो इसमें अब्दुल्ला अबू बकर ने भारत को सिल्वर दिलाया है। और ये एल्डोस पॉल और अब्दुल्ला अबू बकर दोनों ही केरला से आते हैं, हमारे साउथ के। और चलिए, और ये जो एल्डोस पॉल था ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत ही एक लेबर फैमिली से आते हैं, और उन्होंने जो अचीव किया है आज इसके लिए पूरा भारत उनको याद रखेगा हमेशा के लिए। चलिए फिर हम मिलते हैं हमारे थर्ड स्टार से, जो है मुरली श्रीशंकर। मुरली श्रीशंकर ने भारत को उनका अपना सिल्वर मेडल जिताया कॉमनवेल्थ गेम्स में। और ये सिल्वर देखिए उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी पीछे छोड़ दिया। ये देखिए जब आप इन बड़े बड़े लंबे चौड़े प्लेयर को देखते हैं तो उनमें इंडियन प्लेयर्स आपको उम्मीद कम रहता है, पर इसको मिथ गलत साबित किया है हमारे प्लेयर मुरली श्रीशंकर ने। ओके, और देखिए जो पहले थे बहामास, उन्होंने कितने की जंप की थी, 8.08। मुरली श्रीशंकर ने भी 8.08 मीटर कवर कर लिया था, फिर भी वो सेकंड आए, क्योंकि जब ये दोनों उनका टाई हो गया तो उनके नेक्स्ट बेस्ट स्कोर को देखा जाता है। थोड़े से आगे थे जिन्होंने 7.98 मीटर स्कोर किया, वेरस हमारे मुरली ने 7.84 स्कोर किया। कुछ डिफरेंस के लिए उन्होंने सिल्वर बैक किया। चलिए हमें उन पे नाज है। अब हम आगे देखते हैं हमारे नेक्स्ट प्लेयर में, जो है अविनाश मुकुंद सावले। जिसने भी इनका ये मैच लाइव टीवी में देखा है सब चीयर करने लगे होंगे फाइनल स्टेज के मैच में। अविनाश मुकुंद सावले बस कुछ ही देखिए 8 पॉइंट, उनके जो पहले जो स्कोर किया केनिया के अब्राहम ने 8.11.5 और वेरस अविनाश सावले ने 8.11, मतलब कुछ मिली सेकंड का फर्क था। और केनिया के नाम हमेशा ये रिकॉर्ड रहा है कि 1, 2, 3 पोजीशन हमेशा केनियंस बैक करते हैं, मतलब पिछले 20 साल से उनका ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ पाया। पर सावले शुरू से इनके पीछे एकदम सट के दौड़ते रहे लास्ट तक, और लास्ट में उन्होंने 2 केनियंस को पीछे छोड़ा और इनको भी पीछे छोड़ते बस कुछ सेकंड्स, कुछ मिली सेकंड का फर्क रह गया, नहीं तो ये गोल्ड स्कोर कर सकते थे। पर सिल्वर भी हमारे देश इस फील्ड मैन 300 मीटर स्टीपल चेस, ये जो स्पोर्ट है इसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो 300 मीटर स्टीपल चेस में अविनाश मुकुंद सावले ने भारत को सिल्वर दिलाया है।
ओके, चलिए अब हम और एक बात इनके बारे में बताना भूल गया, ये इंडियन आर्मी से ये इंडियन आर्मी में है और इनका जन्म एक फार्मर किसान परिवार में हुआ था, तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और भारत के लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट इन्होंने दिलवाया है। चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेयर से, जो है प्रियंका गोस्वामी। प्रियंका गोस्वामी उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और जिस इवेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो है वोमेन 10,000 मीटर रेस वॉक, यानी 10 किलोमीटर स्पीड रेस वॉक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इसमें भारत को इन्होंने सिल्वर मेडल दिलवाया है। और देखिए जब हम रिकॉर्ड देखते हैं तो सबसे पहला पोजीशन बैक किया ऑस्ट्रेलिया ने, जिसने 10 किलोमीटर की रेस 42 मिनट्स और 34 सेकंड में कुछ किया, वेरस प्रियंका गोस्वामी ने 43 मिनट्स 38 सेकंड्स में कवर किया। और थर्ड पोजीशन केनिया ने लिया। तो भारत को अपनी इस बेटी पे बहुत नाज है जिन्होंने एथलेटिक में भारत का और हमारा सबका सर ऊंचा किया है। चलिए नेक्स्ट प्लेयर से मिलते हैं, जो है तेजस्वी शंकर। तेजस्वी शंकर, हाँ, भारत को हाई जंप में मेडल दिलवाया है। मेंस हाई जंप इनका एक इवेंट है, ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया इन्होंने। हाई जंप, हमने जनरली हाई जंप में मेडल इंटरनेशनल लेवल में इंडिया के बारे में कुछ सुना नहीं है, पर तेजस्वी सूर्या ने हमें हाई जंप में भी हमारा खाता खोल दिया कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो चलिए पहला किसे मिला देखते हैं। पहले न्यूजीलैंड को मिला है हमीश केयर को, सेकंड सिल्वर ब्रैंडन स्टार्क को मिला है। देखिए इन्होंने 2.25 मीटर 2.25 मीटर दोनों कवर किया, वेरस तेजस्वी शंकर 2.22 मीटर कवर किया तेजस्वी शंकर ने। तेजस्वी शंकर के नाम में हमारे देश में उनका नेशनल रिकॉर्ड भी है जो कि 2.29 मीटर है, पर इस फील्ड में उस दिन वो स्कोर नहीं कर पाया। अगर उन्होंने 2.25 क्रॉस कर लिया होता तो वो आज गोल्ड के हकदार होते। तो चलिए तेजस्वी शंकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरे भारतवासियों की ओर से। अब हम नेक्स्ट प्लेयर को मिलते हैं। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे संदीप कुमार। संदीप कुमार हरियाणा से आते हैं। ये इन्होंने कौन सी इवेंट में पार्टिसिपेट किया? 10,000 मीटर रेस वॉक, मतलब 10 किलोमीटर रेस वॉक में पार्टिसिपेट किया। इनको आपने जनरली देखा होगा जो रियो ओलंपिक में 50 किलोमीटर के स्पीड वॉक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वेरस टोक्यो में 20 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया था। और अब कॉमनवेल्थ गेम्स के बर्मिंघम में इन्होंने 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया और इसमें फर्स्ट पोजीशन स्कोर किया है इवेंट डनफी कनाडा के, वेरस सेकंड पोजीशन स्कोर किया डेक्लैन टिंगे जो भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, और थर्ड हमारे संदीप कुमार हैं। देखिए दोनों के बीच मिनट्स में कोई फर्क नहीं है, 38 मिनट्स कुछ सेकंड का फर्क है, 5-5 6-6 सेकंड में डिफरेंस में थे। तो ये इन्होंने हमको ब्रॉन्ज दिलवाया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अनु रानी। जैवलिन में हमने तो नीरज चोपड़ा का नाम सुना ही है, पर लेडीज में ये देखिए लेडीज के वोमेन्स जैवलिन थ्रो में अनु रानी ने भारत का नाम रोशन किया, भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। और अनु रानी ने ब्रॉन्ज दिलवाया। उन्होंने कितना मीटर का थ्रो किया? 60 मीटर का थ्रो किया। और उससे पहले जो सिल्वर और गोल्ड वो है, देखिए गोल्ड है कैस्ली बाबर जो ऑस्ट्रेलिया की है 64.43, और दूसरी जो सिल्वर वो भी ऑस्ट्रेलिया की थी मैकेंजी लिटिल जो 64.27 मीटर उन्होंने थ्रो किया। तो ये 60 मीटर इनका थ्रो रहा सबसे मैक्सिमम थ्रो। ये जेवलिन में, अब देखिए जेवलिन में नीरज चोपड़ा के बाद काफी एथलीट्स हमारे लिए मेडल स्कोर करने लगे और ये भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हमारा देश अभी प्रोग्रेस कर रहा है मेडल्स में, इंपॉर्टेंस दे रहा है यानी एथलीट्स को। चलिए एथलीट खत्म हुआ, फिर एक स्पोर्ट देखते हैं जो है जूडो। मैंने पहले उस मेडल्स को अलाइन किया जिसमें हमें एक्सपेक्टेशन कम थी। ओके, तो जूडो में हमारे 3 मेडल्स आए हैं टोटल, इसमें 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। तो चलिए मिलते हैं अपने स्टार से। सबसे पहले सुशीला देवी लिंकमबाम। ये देखिए सुशीला देवी लिंकमबाम जो अंडर 48 kg जूडो में हम पार्टिसिपेट किया, वो फाइनल तक पहुंची और फाइनल में मिशेला वाइटबॉय जो कि रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, उनसे वो हार गई और उन्होंने सिल्वर मेडल बैक किया। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है कि हम जूडो में भी मेडल स्कोर कर रहे हैं। चलिए देखिए और हमने जूडो में क्या क्या किया। यह है तुलिका मान, ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट ड्रेस में, ये है तुलिका मान। और तुलिका मान ने +78 किलोग्राम में सैरा एलिंगटन जो कि है स्कॉटलैंड को हरा के भारत को सिल्वर दिलाया।
चलिए जूडो हमारा क्या हो गया, जूडो में हमारे 2 सिल्वर और फाइनली एक ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज विजय कुमार यादव। विजय कुमार यादव जो है अंडर 60 केजी, और उन्होंने पेट्रोस को, जो कि साइप्रस के हैं, साइप्रस टर्की के नीचे जिसके कारण युद्ध चलता है ना, वो जगह ही है, छोटी सी जगह, वहां से भी प्लेयर्स आ रहे हैं क्योंकि वो भी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर में आता था। तो साइप्रस में साइप्रस को हरा के ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और देश का मान बढ़ाया। तो चलिए यहां कंप्लीट हुआ हमारा जूडो। अब हम नेक्स्ट स्पोर्ट देखते हैं जो है स्क्वैश। स्क्वैश में भारत को 2 मेडल मिले हैं, दोनों ही ब्रॉन्ज। तो चलिए मिलते हैं अपने स्क्वैश के प्लेयर से जिन्होंने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 में हमारे देश का नाम बढ़ाया। चलिए देखते हैं हमारे अचीवर्स को। जिस किसी को भी स्क्वैश के बारे में जानकारी होगी वो दोनों दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल के नाम से भली भांति परिचित होंगे। ये 2 इंडियन स्क्वैश के इंटीग्रल पार्ट हैं क्योंकि मैक्सिमम इन्होंने ही स्क्वैश को इंडिया में फेमस किया है। मतलब जो आज हम जो भी स्क्वैश का नाम जानते हैं इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये भारत के लिए इन्होंने काफी अलग अलग इंटरनेशनल स्टेज में मेडल जीता है। तो चलिए मिलते हैं सौरभ घोषाल से। और इन्होंने मेन सिंगल में पार्टिसिपेट किया और ब्रॉन्ज जीता। इन्होंने किसे हराया, इन्होंने जेम्स विलस्ट्रॉप जो कि इंग्लैंड से हैं, उनके होम ग्राउंड में उन्हें हराया है और ब्रॉन्ज मेडल बैक किया। और सेकंड देखिए सौरभ घोषाल और दीपिका पल्लिकल जो मिक्स डबल, इन दोनों के मिक्स टीम मेंस और वोमेन्स, ये दोनों मिलके किसे हराया इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है लोमान डोना और पायली कैमरन, इन दोनों के मिक्स डबल टीम्स को इन दोनों ने हराया है और ब्रॉन्ज मेडल बैक किया। और आपको पता होगा सौरभ घोषाल की शादी दीपिका पल्लिकल की सिस्टर से हुई है। आई थिंक उनका नाम दीपा पल्लिकल या कुछ है, इनकी सिस्टर से हुआ है, तो मतलब फैमिली कह सकते हैं आप इन्हें। तो चलिए यहां खत्म हुआ हमारा स्क्वाश। नेक्स्ट है हमारा वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग में झंडे गाड़ दिए हमारे प्लेयर्स ने और 10 मेडल ओवरऑल 10 मेडल्स बैक किया। उसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज है। चलिए मिलते हैं एक एक प्लेयर से। पहली प्लेयर है मीराबाई चानू। ये तो आप इनसे तो आप भली भांति परिचित होंगे। इन्होंने पिछला टोक्यो ओलंपिक में हमें सिल्वर दिलवाया था। सबसे पहला मेडल उन्होंने वहां शुरुआत की थी और यहाँ भी कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने गोल्ड दिलवा के हमारा स्टार्ट किया ये। और आप देखोगे इन्होंने कौन से कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया, वेट लिफ्टिंग के, वेट लिफ्टिंग 49 किलोग्राम कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया। और देखिए मीराबाई चानू, इन्होंने सबसे पहले जो स्नैच के 2 तरीके के होते हैं। पहले जब भी वेट लिफ्टिंग करते हैं, एक स्नैच होता है जिससे वो एक अटेम्प्ट में सिर के ऊपर से आप देखोगे जब उठते हैं, और एक होता है क्लीन एंड जर्क, मतलब जब गला के सामने लाकर रखते हैं फिर उठा के दोनों पैरों की मदद से बैलेंस करके रखते हैं, उसे कहते हैं क्लीन एंड जर्क। तो उसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे उन्होंने सबसे हाईएस्ट 88 किलोग्राम पहले स्नैच में स्कोर किया है और गेम रिकॉर्ड किया है इधर। उसके बाद क्लीन एंड जर्क में उन्होंने सबसे हाईएस्ट देखिए 113, और कोई भी उनके आसपास नहीं था, 113 करके गेम रिकॉर्ड करके और टोटल 201 किलोग्राम उठा के अपने नाम गोल्ड किया है। तो मीराबाई तो अब हम सबके जुबान में ये नाम कॉमन ही हो गया, इनका नाम रट लो क्योंकि ये कोई ना कोई एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। गोल्ड इस बार इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम 2022 में भारत को दिलवाया है। नेक्स्ट है जेरेमी लाल रेलुंगा। देखिए मैंने आपको कहा था ना स्नैच किसे कहते हैं, अब इसी पोजीशन में जब ये खड़े होंगे तो ये स्नैच होगा। और क्लीन एंड जर्क क्या होता है, जब वो खड़ा होकर गला के सामने रखते हैं फिर उठते हैं तो वो क्लीन एंड जर्क रहता है। और जेरेमी लाल रेलुंगा देखिए मैन 67 केजी में भारत को इन्होंने गोल्ड दिलाया है। इन्होंने देखिए इनका सबसे पहले स्नैच में इन्होंने कितना स्कोर किया, सबसे हाईएस्ट 140 किलोग्राम, और उसके बाद क्लीन एंड जर्क में 160 किलोग्राम। तो लास्ट में ओवरऑल उनका रिकॉर्ड रहा गेम रिकॉर्ड 300 किलोग्राम उन्होंने स्कोर किया। सेकंड हाईएस्ट है देखिए 7 किलो ज्यादा उन्होंने स्कोर करके भारत को गोल्ड दिलाया है। बहुत यंग एज दिखते हैं ये, पर काम उनका बड़े बड़ों को चित करने वाला है। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टार से जो है अचिंता सेवली। कुछ दिन पहले मैं अचिंता सेवली का एक यूट्यूब में उनके फैमिली का एक वीडियो देख रहा था। कोई एक न्यूज उनके घर पहुंची थी, दिखा रहा था बहुत ही
किस हालत में रहते थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत यूनिक था, खाने पीने प्रोटीन पाउडर ये उनके पैसे वैसे नहीं रहते थे। तो उस केस में भी उस हार्डशिप से बंदा उठ के आज भारत को गोल्ड दिलाया उन्होंने। वेट लिफ्टिंग के मेन 73 किलोग्राम में गोल्ड। अचिंता सेवली देखिए सबसे हाईएस्ट 143 किलोग्राम स्नैच में, कोई उनके आसपास नहीं था, 138 हाईएस्ट था। वेरेस क्लीन एंड जर्क में उन्होंने 170 स्कोर किया, 165 उसके पीछे था। टोटल 313 यानी 10 किलो ज्यादा उन्होंने सेकंड हाईएस्ट मलेशिया के खिलाड़ी से ज्यादा स्कोर करके भारत को गोल्ड दिलाया है। ये हुआ अचिंता सेवली। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट खिलाड़ी से। ये देखिए ये है विंध्या रानी देवी। ये सर्वोखैबा में अगर याद रखिए तो विंध्या रानी देवी ही याद रखिए आपको। तो चलिए हमारे नॉर्थ ईस्ट से काफी वेट लिफ्टर्स हैं जो अब हमें काफी मेडल दिलवाएंगे वेट लिफ्टिंग में। देखिए चलिए मिलते हैं उनसे। सबसे पहले विंध्या रानी देवी जिन्होंने वुमेन्स 55 किलोग्राम में हमें मेडल दिलवाया है। क्या मेडल? सिल्वर मेडल। वो किन से पीछे रही? वो नाइजीरिया के खिलाड़ी से पीछे रही सेकंड पोजीशन में, और उन्होंने हाईएस्ट एक लास्ट में 116 की जो उठाया, देखिए उनसे वो सबसे हाईएस्ट रही। पर क्यों? क्योंकि उनका ओवरऑल टोटल 1 किलो कम रहा फर्स्ट ये से, इसीलिए वो थोड़ी पीछे रह गई, इसीलिए उन्होंने सेकंड पोजीशन। अगर उन्होंने शुरू से ही थोड़ा वेट अगर उन्होंने इधर इंक्रीज किया होता तो उन्हें शायद गोल्ड मिल जाता। पर चलिए विंध्या रानी देवी भारत के लिए सिल्वर बैग किया उन्होंने वुमेन्स 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में। ओके, नेक्स्ट है विकास ठाकुर। विकास ठाकुर वेट लिफ्टिंग मेंस 96 किलोग्राम, इन्होंने भी भारत को सिल्वर दिलाया है। और हाईएस्ट देखिए उनका क्लीन एंड जर्क में 191 किलोग्राम, टोटल 346। पर वो किससे पीछे रहे? समोआ के डॉन से, जिन्होंने 380, बहुत आगे रहे, वो तो मीलों आगे थे जिन्होंने स्कोर किया 380, कहां 40, कम से कम 35 किलो ज्यादा किया है। तो उन्होंने, वो तो यूनिलेटरल जीते, पर फिर भी विकास ठाकुर भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने भारत को मेंस 96 किलोग्राम में सिल्वर दिलवाया है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टार से जो है संकेत महादेव सागर। देखिए इनको लास्ट में वेट उठाते समय उनको थोड़ी चोट भी लग गई, फिर भी उन्होंने मेंस 55 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में भारत को सिल्वर दिलाया है। और टोटल ओवरऑल वेट 248, जस्ट 1 किलोग्राम का फर्क है देखिए उनके और फर्स्ट पोजीशन के बीच। उन्होंने भारत को सिल्वर दिलवाया मेंस 55 किलोग्राम में, संकेत महादेव सागर। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी से। यह है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह किसमें पार्टिसिपेट किया, कौन से इवेंट में? इन्होंने 109 प्लस 109 प्लस केजी, और वो देखिए इस इवेंट में उन्होंने ब्रॉन्ज स्कोर किया। ब्रॉन्ज उन्होंने टोटल 223 किलोग्राम का ये उठाकर टोटल 390, और यही फर्स्ट पोजीशन मिला है पाकिस्तान के मोहम्मद नूर को। अगर ये मैच शायद आपने देखा होगा, आपको याद होगा, इन्होंने गेम 405 किलोग्राम का टोटल वेट उठाए एंड में। चलिए यहां गुरदीप सिंह के बाद नेक्स्ट मेडल जो भारत को जिसने दिलाया है वो है गुरुराज पुजारी। गुरुराज पुजारी कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया? मेन 61 किलोग्राम, और इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज स्कोर किया है। और फर्स्ट पोजीशन मलेशिया को मिला है, और इंडिया का पोजीशन थर्ड रहा है। गुरुराज, यहाँ पे जितना भी आप देख रहे होंगे गुरुराज गुरुराज लिखा रहता है, पर उनका नाम गुरुराज पुजारी है। ओके, ये चार्ट मार्कशीट स्कोर शीट में ऐसा नाम लिखा रहेगा गुरुराज गुरुराज। आप देखे होंगे काफी प्लेयर के नाम 2 बार लिखे रहते हैं। ओके, और इन्होंने देखिए 151 उनका मैक्सिमम वेट था, और टोटल 269 किलोग्राम उन्होंने उठाया, और उठा के भारत को ब्रॉन्ज दिलवाया। फिर है लवप्रीत सिंह जो कि मेंस 109 किलोग्राम के हैं वेट, उन्होंने 109 किलोग्राम मेंस वेट लिफ्टिंग में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया, वो थर्ड पोजीशन में रहे। फर्स्ट कैमरून, सेकंड समोआ, थर्ड इंडिया। टोटल देखिए 355, उनसे जो सेकंड में 358, और टोटल फर्स्ट में जो थे कैमरून के 361 किलोग्राम उन्होंने उठाया था, और इन्होंने 355 उठा के भारत को ब्रॉन्ज दिलाया है, लवप्रीत सिंह। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट खिलाड़ी से जो है हरजिंदर कौर। हरजिंदर कौर ने जो इवेंट पार्टिसिपेट किया है वो है वुमेन 71 किलोग्राम। वुमेन 71 किलोग्राम में देखिए उनसे फर्स्ट पोजीशन में रहा सारा डेविस जो कि इंग्लैंड में टोटल
229 किलोमीटर उन्होंने, सॉरी 229 किलोग्राम उन्होंने उठाया। वेरेस एलेक्स एसवर्ड जो कि टोटल उन्होंने 214 किलोग्राम उठाया। वेरेस हरजिंदर कौर ने टोटल 212 किलोग्राम उठा के भारत को ब्रॉन्ज दिलवाया। चलिए नेक्स्ट स्पोर्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट स्पोर्ट हमारे पैरा के अंडर आता है। पैरा के अंडर आता है जो है पैरा पावर लिफ्टिंग। और पैरा पावर लिफ्टिंग में हमारा सिर्फ एक मेडल आया, और वो एक मेडल सब पे भारी है, और वो है हमारा गोल्ड मेडल, और उसे हमारा दिलाया है सुधीर ने। अगर आप सुधीर का देखोगे तो उन्होंने पहला 208 केजी उठाया, फिर उसके बाद 212 केजी उठा के उन्होंने रिकॉर्ड भी एस्टैब्लिश किया। वो फर्स्ट पोजीशन में रहे। उन्होंने स्कॉटलैंड और नाइजीरिया को हरा के भारत को गोल्ड दिलवाया है। ये मेंस हैवीवेट कैटेगरी के हैं। ओके, पैरा पावर लिफ्टिंग। ये देखिए इसमें क्या होता है, वो उनके पैर स्ट्रांग नहीं, इसलिए पैर को उन्होंने रेस्ट दिया है और बॉडी की मदद से, अपर बॉडी के हिसाब से इन्हें उठाना पड़ता है। और साथ साथ में लोग रहते हैं जो कुछ मिसहैप ना हो जाए इसलिए इसे पकड़ते हैं। ये सब अगर जिसने फॉलो किया है पूरा स्पोर्ट्स, ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉमनवेल्थ गेम रहा भारत का। विदाउट शूटिंग हमने हर फील्ड में स्कोर किया और पीछे नहीं रहे किसी भी दूसरे कंट्री से। ओके, चलिए नेक्स्ट स्पोर्ट देखते हैं, रेसलिंग। रेसलिंग भारत के लिए वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल ये साबित रहा, क्योंकि इसमें हमें 6 गोल्ड मिले हैं, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज, टोटल 12 मेडल तो रेसलिंग से ही आ गए। तो रेसलिंग भारत के लिए एक बोले तो वन ऑफ द गोल्डन ये साबित हुआ, और गोल्ड भी आए इसमें। सबसे पहले हमारे बजरंग पूनिया, इससे इनसे तो सब वाकिफ होंगे, और इन जो इवेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं वो है मेन फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम। और इसमें दिख रहा है आप, ये कनाडा के रेसलर लैकलन मैकनील इनको हरा के, जो क्या पॉइंट्स 29 के पॉइंट्स से इन्होंने हराया है इसने, और भारत को फाइनल में गोल्ड दिलवाया है। लैकलन मैकनील जो कनाडा का प्लेयर है, ये सिल्वर मेडलिस्ट स्कोर रहे। ओके, नेक्स्ट प्लेयर से मिलते हैं, दीपक पूनिया। ये तो सारे हरियाणा के सारे प्लेयर्स आप सब इनको बच्चे से ही जानते होंगे। ये हरियाणा, ये उन्हीं एरिया से, हरियाणा मेजरली आपको भारत के सारे रेसलर्स मिलेंगे। चलिए दीपक पूनिया से मिलिए। दीपक पूनिया कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट किया उन्होंने? मेंस फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम में। और देखिए इनका मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान के थे मोहम्मद इनाम भट्ट, और मोहम्मद इनाम भट्ट को इन्होंने 3-0 से हराया पॉइंट वाइज। ये मैच अगर देखा होगा, आप देख रहे हैं मोहम्मद इनाम भट्ट तो अटैक ही नहीं कर रहे थे, वो शायद कितनी बार जो अटैक किया वो दीपक ने ही किया, मोहम्मद से दूर दूर हट रहे थे। तो अगर आपको मेडल चाहिए तो आपको जिगरा दिखाना पड़ेगा, और दीपक में जिगरा भरा हुआ है, उन्होंने भारत को गोल्ड दिलवाया है। नेक्स्ट मिलते हैं हमारे सुपरस्टार रवि कुमार दहिया से, और इन्होंने भी पाकिस्तान को हराया है। और इन्होंने जो पार्टिसिपेटरी इवेंट है इनका मेंस फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम रेसलिंग में है, और इन्होंने अली असद को, पाकिस्तान के अली असद को हराया है। और इनके डिफरेंस देखिए 14-4, 14-4, मतलब 10 का डिफरेंस था, इसलिए टेक्निकल सुपीरियरिटी। अगर 10 का डिफरेंस रहता तो गेम वहीं खत्म हो जाता है। तो इन्होंने पूरा टेक्निकल सुपीरियरिटी के हिसाब से इनको हराया है, पॉइंट डिफरेंस नहीं डायरेक्ट 10 का डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अली असद पाकिस्तान के सेकंड पोजीशन में रहे। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं नवीन से। ये भी पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तान जहां भी अपोजिट आ जाता है इंडिया के अंदर अपने आप जाना जाती है। देखिए ये नवीन है, नवीन कौन से? मैन फ्री स्टाइल 74 किलोग्राम। ओके, और इन्होंने मोहम्मद शरीफ ताहिर जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है उनको 9-0 से हराया। ये पॉइंट डिफरेंस 10 का होता तो टेक्निकल सुपीरियरिटी मिल जाता, पर इतने डिफरेंस ही हो गए थे कि टाइम खत्म हो गया। ओके, तो नवीन ने भारत को गोल्ड दिलवाया है। अब मिलते हैं हमारी गोल्डन गर्ल से, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक भारत को गोल्ड दिलाया। इन्होंने किसे हराया? कनाडा की एना गोंजालेस को हराया है। देखिए साक्षी मलिक, इन्होंने फॉल मतलब दोनों कंधे से हटा देना, दोनों कंधे से हटा देना, नॉकआउट होता है वो रेसलिंग का, उन्होंने नॉकआउट कर दिया, इसलिए विक्ट्री बाई फॉल लिखा है। देखिए स्कोर 4-4 का था, उनमें इनको लॉक करके कंधे से हटा दिए और भारत को गोल्ड दिलवा दिया। नेक्स्ट हम प्लेयर्स जिन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है वो है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट, ये नाम आपको याद होगा। ये कोई इन्होंने पहली बार ये कारनामा नहीं किया, ये 3 बार लगातार कॉमनवेल्थ में इन्होंने भारत को गोल्ड दिलवाया है।
और जो इस इवेंट में ये पार्टिसिपेट करती है वो है वुमेन फ्री स्टाइल 53 किलोग्राम। और ये आप देख रहे हैं क्योंकि इस कैटेगरी में कम लोग थे तो इसलिए फाइनल में उन्होंने श्रीलंका को हराया, लेकिन श्रीलंका के प्लेयर जो है वो पहले ही कनाडा और एक प्लेयर से हार के आए थे जिससे पहले ही विनेश ने हरा दिया था। तो ये मैच अगर वो हार भी जाती तब भी उन्हें गोल्ड मिलता। तो देखिए, तो गोल्ड का फैसला जब उन्होंने कनाडा के प्लेयर सैमंथा स्टुअर्ट को हराया था, और वो भी किससे, विक्ट्री बाई फॉल, दोनों कंधे लगा दिए थे, तभी हो गया था। फिर बाद में ये बस औपचारिक रह गया था ये मैच। इसमें भी उन्होंने श्रीलंका, चमोदया जो श्रीलंका के प्लेयर है, उन्हें 0-0-4 के स्कोर के बाद विक्ट्री बाई फ्री फॉल इनके भी कंधे से हटा दिए। मतलब एक तरफा इन्होंने डोमिनेट किया है इस फाइट को विनेश फोगाट ने। चलिए अब नेक्स्ट प्लेयर को देखते हैं जो है अंशु मलिक। अंशु मलिक का आपने अगर ये वीडियो कॉन्फ्रेंस देखा होगा, वो बहुत दुखी थी बाद में, पर कोई नहीं, वो जो हारी हैं वो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो प्लेयर, सॉरी पहले देख लेते हैं अंशु मलिक का कौन सा कैटेगरी है। 57 किलोग्राम कैटेगरी है और इन्होंने भारत को सिल्वर दिलाया है, गोल्ड से कुछ देरी के लिए चुक गई। इनका स्कोर रहा 337, मतलब ये इन्होंने 3 पॉइंट स्कोर किया, वेरस नाइजीरिया के प्लेयर जो ओडुनायो हैं वो 7 पॉइंट स्कोर किए। और ओडिना जो भी आप ये जो रेसलिंग की इंडिया में लीग होती है देखा होगा उन्होंने, वन ऑफ द बहुत अच्छी प्लेयर है नाइजीरिया की। और ये इनका हिस्ट्री है कि ये 3 कॉमनवेल्थ गोल्ड इनके नाम है और इतनी बड़ी प्लेयर से हारी है, तो कोई मन छोटा करने वाली बात नहीं है। अंशु मलिक नेक्स्ट टाइम जरूर उन्हें गोल्ड आएगा। चलिए नेक्स्ट प्लेयर से मिलते हैं जो है मोहित गढ़वाल। मोहित गढ़वाल रेसलिंग के मेन फ्री स्टाइल 125 किलोग्राम में भारत को उन्होंने ब्रॉन्ज दिलवाया और ये 06 पॉइंट में किया, लेकिन उन्होंने फिर विक्ट्री बाई फॉल इन जमैका के प्लेयर के कंधे से हटा दिए जमीन में और विक्ट्री बाई फॉल करके वो ये मैच जीत गए। ठीक है, ये हो गया मोहित गढ़वाल। और उन्होंने जमैका के जो प्लेयर थे एरन जॉनसन, इन्हें हराया ब्रॉन्ज मेडल के लिए। ओके, नेक्स्ट प्लेयर हम देखते हैं, मिलते हैं दीपक नेहरा। दीपक नेहरा ये जो इवेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो है रेसलिंग के मेंस फ्री स्टाइल 97 किलोग्राम। और 97 इसमें देखिए इन्होंने किसे हराया, इन्होंने तैयब राजा पाकिस्तान का हराया और पॉइंट का डिफरेंस क्या था, 10-2। अगर इससे पहले देखें, ओके सॉरी, 10-2 पॉइंट से दीपक नेहरा ने तैयब राजा को हराया। और ये पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर मैंने देखे इंडियन प्लेयर के सामने वो ज्यादा स्कोर करने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहे थे, मुझे नहीं पता क्यों, पर इतने हमारे प्लेयर्स इतने स्ट्रांग साबित हो रहे थे उनके सामने कि वो शायद स्कोर कर ही नहीं पा रहे थे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्लेयर से मिलते हैं जो है दिव्या काकरान। दिव्या काकरान ने वुमेन फ्री स्टाइल में 68 किलोग्राम में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया और इनका मैच ब्रॉन्ज मेडल के लिए इनका मैच किसका था, इनका था टाइगर लिली जो टोंगा से उनसे। और वो भी मैच कैसे, उन्होंने 2-0 के बाद उन्हें विक्ट्री बाई फॉल, वही कंधे से हटा दिए और तुरंत गेम खत्म कर दिया उन्होंने। मैच मतलब देखिए 26 सेकंड में ही उन्होंने मैच खत्म कर दिया ये मैच को, तो ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया उन्होंने टाइगर लिली को हरा के। नेक्स्ट मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रेसलर से जो है पूजा गहलोत। पूजा गहलोत कुछ सेकंड्स के लिए गोल्ड मेडल मैच नहीं जा पाई, नहीं खेल पाई वो। और वो जो पार्टिसिपेट कर रही थी जो इवेंट में वो है वुमेन फ्री स्टाइल 50 किलोग्राम। वो उन्होंने किससे, क्रिस्टल से जो कि स्कॉटलैंड की प्लेयर है, इन्हें हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता। और देखिए 12-2 के पॉइंट से टेक्निकल सुपेरियरिटी 10 पॉइंट के डिफरेंस से वो जीती। वो बस उससे पहले वाला मैच कुछ लास्ट के कुछ सेकंड्स में हार गई, नहीं तो वो गोल्ड मेडल मैच अगर खेलती तो जीत भी सकती थी भारत के लिए और एक गोल्ड पक्का हो जाता, पर कोई नहीं, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने भारत को दिलवाया और भारत का और हम सबका सर ऊंचा किया है उन्होंने। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट प्लेयर से मिलते हैं जो है पूजा सिहाग। पूजा सिहाग कौन की जो ये है वुमेन्स फ्री स्टाइल 76 किलोग्राम की इवेंट में पार्टिसिपेट किया उन्होंने। और नाओमी डिब्रू ने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है ब्रॉन्ज मेडल मैच में इन्हें हरा के, जो कि देखिए 0-11 मतलब टेक्निकल सुपेरियरिटी से इन्होंने जीता ये मैच, 10 पॉइंट के डिफरेंस से जीता और मैच खत्म किया। नेक्स्ट इवेंट में आते हैं, रेसलिंग के बाद, रेसलिंग वेटलिफ्टिंग के बाद बॉक्सिंग में हमें मेडल्स मिले हैं अच्छे खासे जो है 7, जिसमें 3 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। चलिए हमारे बॉक्सिंग सुपरस्टार से मिलते हैं
सबसे पहले अमित पंघल। अमित पंघल एक जाने माने नाम है बॉक्सिंग की दुनिया में, और ये इन्होंने जो इवेंट में पार्टिसिपेट किया है वो है मैन ओवर 48 से 51 किलोग्राम फ्लाई वेट में, और उन्होंने इंग्लैंड की जमीन में इंग्लैंड के प्लेयर को कैरन मैकडोनाल्ड जो है उन्हें हरा के भारत को गोल्ड दिलाया है। चलिए नेक्स्ट प्लेयर से मिलते हैं। अमित पंघल का गोल्ड समझ में देख लिया आपने। अब हम मिलते हैं नीतू गंगस से। नीतू गंगस जो कि वुमेन्स ओवर 45 टू 48 किलोग्राम मिनिमम वेट इस कैटेगरी में आती है। उन्होंने डेमी जेड को, जो कि इंग्लैंड, देखिए बॉक्सिंग में मेजर जो फाइनल मैच हुए ना वो इंडिया के वो इंग्लैंड के साथ ही हुए हैं, और इसमें उन्होंने डेमी जेड रेस्टैन जो कि इंग्लैंड है उन्हें हरा के भारत को गोल्ड दिलवाया और पोडियम में फर्स्ट फिनिश किया। चलिए नीतू गंगस के बाद हम मिलते हैं निकत जरीन। निकत जरीन का मैच अगर आपने देखा होगा, बहुत ही एग्रेसिव फाइटर है, पूरे डोमिनेट किया उन्होंने पूरा कंप्लीट एकदम अपने ये में, और उन्होंने नॉर्दर्न आयरलैंड के कार्ली मैकनॉल को हरा के, कौन सी कैटेगरी में, वुमेन्स 48 टू 50 लाइट फ्लाई वेट में, ये उनकी कैटेगरी, इसमें हरा के भारत को गोल्ड दिलवाया। निकत का अगर फाइट आप अभी भी यूट्यूब या कहीं भी आपको दिखता है तो देखिए जरूर, बहुत वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस होगी बॉक्सिंग की भारत ने निकत जरीन। नेक्स्ट है सागर अहलावत। सागर अहलावत सेमीफाइनल तक बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनके चेहरा में कट हो गया, बहुत ब्लीडिंग हुआ फाइनल मैच में जब वो इंग्लैंड के साथ खेल रहे थे, तब भी उन्होंने बहुत एग्रेसिवली खेला। इंग्लैंड के जो लेशियस और ये है वो थोड़े मजबूत साबित हुए उनका है फाइनल में। मेंस ओवर 92 किलोग्राम सुपर हैवी वेट में अंकज सागर अहलावत को भारत को सिल्वर मेडल मिला, और वेरेस डेलिशियस और इंग्लैंड के गोल्ड मेडल के विजेता बने। हम नेक्स्ट सुपरस्टार जिससे मिलते हैं वो है जस्मीन लंबोडिया। जस्मीन लंबोडिया जो इवेंट में पार्टिसिपेट किया है वो है 57 टू 60 किलोग्राम लाइट वेट, और इसमें भी उन्होंने इंग्लैंड के ही प्लेयर जो है गैमा पेज रिचर्डसन जो इंग्लैंड के प्लेयर है इन्हें हरा के भारत को ब्रॉन्ज दिलाया है। जस्मीन लंबोडिया के बाद हम जिस प्लेयर से मिलेंगे वो है हुसैनुद्दीन मोहम्मद। हुसैनुद्दीन मोहम्मद का अगर आपने मैच फॉलो किया होगा तो शुरू में वो बहुत ही स्टार्ट उन्होंने अपना ये कॉमनवेल्थ गेम का बहुत ही अच्छे से किया, पर लास्ट आते आते उन्हें हार का सामना करना पड़ा, और ब्रॉन्ज मेडल मैच में उन्होंने टोनी गार्टन जो न्यूजीलैंड के प्लेयर है उन्हें हरा के भारत को ब्रॉन्ज दिलवाया। ओके चलिए नेक्स्ट हम मिलते हैं हमारे प्लेयर रोहित टोकास से। रोहित टोकास बॉक्सिंग के मेन 63.5 किलोग्राम से 67 किलोग्राम वेल्टरवेट की कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने भारत को ब्रॉन्ज दिलवाया है, उसके लिए उन्होंने स्टीफन जिम्पा जो जाम्बिया के प्लेयर है उन्होंने उसे हरा के भारत को ब्रॉन्ज दिलाया। भारत को इस बार काफी संख्या में गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर मिले हैं, तो इसीलिए हमारे मेडल की संख्या 61 पहुंची है। चलिए नेक्स्ट है बैडमिंटन। लास्ट के दिनों में हुआ और बहुत ही मजेदार मैचेस हुए बैडमिंटन के, एक साथ लाइन पे लाइन तीन गोल्ड आए भारत को एकदम। सबसे पहले वुमेन्स में, फिर मेंस सिंगल्स में, उसके बाद मेंस डबल्स में, फिर सिल्वर में एक मेडल आया, ब्रॉन्ज 2, टोटल बैडमिंटन में 6 मेडल आए हैं। तो मिलते हैं चलिए हमारी सुपरस्टार पीवी सिंधु से, पुशल्ला वेंकटा सिंधु जो वुमेन्स सिंगल इवेंट में पार्टिसिपेट किया। पीवी सिंधु को तो नाम भली भांति, ये काफी टाइम हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट भी रही हैं, कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट भी रही हैं, और उन्होंने भारत को गोल्ड दिलवाया। उनके नाम में पहले से ही कॉमनवेल्थ में एक ब्रॉन्ज था और एक सिल्वर था, लेकिन उनके नाम में कोई गोल्ड नहीं था। उन्होंने पहला गोल्ड भारत को दिलाया, और उनका स्कोर जो है वो 2-0 से उन्होंने माइकल ली कैन जो कनाडा की प्लेयर है उन्हें हराया। तो 2-0 आपको देख के लग रहा है कि वो एक तरफा जीती, लेकिन माइकल ली कैन ने उन्हें टफ कंपटीशन दिया है एकदम। बहुत मुझे मैच पहला राउंड तो बहुत ही क्लोज चल गया था, और बहुत ही एग्रेसिव खेल रही थी माइकल ली कैन। एक बार को तो सबको मुझे भी डर लग गया था कि कहीं ये मैच ना निकल जाए, पर इन्हें पीवी सिंधु ने लास्ट तक फाइट करके 2-0 से, क्या स्कोर देख के आप कह सकते हो चलो एक तरफा ही हरा दिया। नेक्स्ट है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन बैडमिंटन के मेंस सिंगल इवेंट में पार्टिसिपेट किया, और उनके ओपोनेंट थे चाइजेंग नी। ये जो आप सामने से देख रहे हैं ये मलेशिया के प्लेयर है। पहले जब स्टार्ट हुआ पहला राउंड उन्होंने बहुत आसानी से जीत लिया, वेरस लक्ष्य सेन
पहला राउंड में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, फिर जैसे ही वो अपने कंफर्ट जोन में आए उन्होंने लगातार 2 राउंड हरा दिया और ये भारत को गोल्ड दिलाया है। तो लक्ष्य सेन वन ऑफ द फ्यूचर, आप देखिए इनका बहुत ब्राइट है, भारत के लिए फ्यूचर में और भी मेडल दिलवाएंगे। नेक्स्ट जिस प्लेयर से हम मिलेंगे वो है, देखिए ये है मेंस डबल के इवेंट, बैडमिंटन के ही, ये है सात्विक सिराज रंकी रेड्डी और ये चिराग शेट्टी। ये 2 प्लेयर, इन्होंने भी भारत को गोल्ड दिलाया है और ये मेंस डबल इवेंट था बैडमिंटन का और उन्होंने किसे हराया है, लैन बेन और वेंडी सीन, इन दोनों को हरा के 2-0 के स्कोर से भारत को गोल्ड दिलाया है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेयर से, यह है भारत की पूरी मिक्स टीम। मिक्स टीम में क्या होता है कि जनरली जैसे 2 मेंस होते हैं, एक सिंगल मैन 2 वोमेन्स, उनका एक पूरा 5 टीम का ग्रुप बनता है और वो compete करते हैं। तो मिक्स टीम में हम फाइनल तक पहुंचे और फाइनल में मलेशिया से 3-1 से हमें हार मिली, पर फिर भी हमने ये मतलब भारत की टीम ने, बैडमिंटन टीम ने बहुत टफ फाइट दी और भारत को सिल्वर मेडल दिलवाया। और इसमें कौन कौन है देखिए, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन, एस सुमित रेड्डी, सात्विक सिराज, श्रीकांत कादम्बी, पीवी सिंधु, पुलेला गोपीचंद, अश्विनी पोनप्पा, आकर्षी कश्यप और त्रिशा जोली, इन सबके ग्रुप से मिलकर भारत को सिल्वर दिलाया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट मेडल देखते हैं। नेक्स्ट है पुलेला गोपीचंद और जोली त्रिशा, इन दोनों के जो मिक्स्ड नहीं, वुमेन्स डबल इवेंट में, बैडमिंटन के ही वुमेन्स डबल इवेंट में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के हैंसवन और समरविल, इन दोनों को 2-0 से हरा के भारत को ब्रॉन्ज दिलाया। ओके, चलिए अब लास्ट में कादम्बी श्रीकांत, ये गोल्ड मेडल के लिए आगे नहीं जा पाए, लेकिन इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मैच में टफ फाइट दिया और जिया हेंगते जो सिंगापुर के हैं उनको 2-0 से हराया। मेन सिंगल इवेंट में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया। इसी मेन सिंगल इवेंट में आगे जाके हमारे जो लक्ष्य सेन थे ये गोल्ड दिलाए मेन सिंगल इवेंट। तो भारत के मेन सिंगल इवेंट और सेम इसी मेन सिंगल इवेंट में कादम्बी श्रीकांत ने ब्रॉन्ज, मतलब पोडियम में हमारे 2 प्लेयर एक साथ खड़े थे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हॉकी। हॉकी का लास्ट दिन मेंस हॉकी के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा। हॉकी में हमें एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मिला, मेंस को सिल्वर, वुमेन्स को ब्रॉन्ज मिला, टोटल 2 मेडल्स मिले। मेंस ये लास्ट फाइनल डे ऑस्ट्रेलिया से हम 7-0 से हार गए, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहा, लेकिन उससे पहले सारे मैचेस हमने बहुत अच्छा खेले और क्वालिफाई किया। इंग्लैंड को खाली एक टफ मैच मिला था जो 4-4 से ड्रॉ हुआ था, उसके अलावा भारत ने सभी मैच यूनिलैटरली एक तरीके से जीता था। वेरेस फाइनल में ऑस्ट्रेलिया, जो कि वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट टीम है, उनसे हम फिर हार गए। कॉमनवेल्थ गेम में भारत काफी बार पहुंचा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से उनका जीतना बहुत मुश्किल है और 7-0 से हमें इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। चलिए हमारे प्लेयर तैयार हो रहे हैं, फ्यूचर में हमें जरूर गोल्ड मिलेगा। नेक्स्ट है वुमेन्स टीम का एक अनएक्सपेक्टेड रहा कि जब वो सेमीफाइनल खेल रही थी तो ऑस्ट्रेलिया के साथ पेनल्टी शूटआउट में उन्हें 3-0 मिला। वहां पे कोई क्लेम कर रहे थे कि कुछ फॉल्ट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया टीम को ज्यादा फेवर किया गया, पर ऐसा नहीं। चलिए कोई नहीं, 3-0 से उन्हें डिफीट मिली। वेरेस फिर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए खेला तो वो मैच भी ड्रॉ रहा, उसके लिए फिर पेनल्टी शूट आउट हुआ और भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हरा दिया और भारत के लिए ब्रॉन्ज है। और ये भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 नहीं, एक यहाँ पे 1 होगा क्योंकि न्यूजीलैंड ने एक गोल पेनल्टी में स्कोर किया था, वेरेस भारत ने 2 किया। 2-1 के स्कोर से न्यूजीलैंड को हरा दिया। ओके, और ब्रॉन्ज मेडल सील कर दिया इंडिया के लिए। नेक्स्ट देखेंगे क्रिकेट में लास्ट एकदम आखिरी तक अगर किसी वुमेन्स क्रिकेट आपने देखा होगा तो उसमें भारत ने सिल्वर मेडल जीता और लास्ट के ओवर तक, मतलब आखिरी तक हम मैच में चिपके रहे थे कि कहीं लास्ट में भारत का जल्दी से विकेट गिरने लग गए, नहीं तो और कोई अगर एक भी प्लेयर अच्छा टिक जाता थोड़ा देर के लिए तो भारत को गोल्ड मिल सकता था। तो भारत को सिल्वर मिला और उन्होंने
वो ऑस्ट्रेलिया से हारे। ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड बैक किया, भारत ने सिल्वर। ओके, चलिए नेक्स्ट टीम देखते हैं जो है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस भी वन ऑफ द हमारे लिए गेम चेंजर ये साबित हुआ इस कॉमनवेल्थ के लिए, जिसमें हमने 4 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते, टोटल 7 मेडल। और इसके सुपरस्टार रहे टेबल टेनिस के शरत कमल अचंता, जिन्होंने मैक्सिमम हर फील्ड में मेडल जीत के दिखाया। तो पहला उन्होंने जिसमें जीता वो है मेन सिंगल। मेन सिंगल में उन्होंने इंग्लैंड के लियाम पिचफोर्ड को 4-1 से हराया और भारत के लिए गोल्ड सील किया। शरत कमल अचंता 40 इयर्स के हैं और पिछले 15-16 इयर्स से वो खेल रहे हैं, और उनकी फिटनेस लेवल को देख के मानना पड़ेगा कि वो आज भी कंपीट कर रहे इतने बड़े स्टेज में, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, और गोल्ड जीता है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टेबल टेनिस के नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में साथियान गणेशकरण। ये साथियान ने देखिए कि उसने इंग्लैंड के पॉल ट्रिंकॉल को मेन सिंगल में हरा के ब्रॉन्ज जिताया। मतलब इसी इवेंट में जो शरत कमल अचंता जिसमें गोल्ड मिला है जिसे, उसी में साथियान गणेशकरण ने ब्रॉन्ज जीता है। तो पोडियम में तो गोल्ड और ब्रॉन्ज एक ही पोडियम में इंडिया का फ्लैग लहराया, और उन्होंने पॉल ट्रिंकल को 3-4 से हराया, यानी टोटल 3-3 ड्रॉ हो गया था। फिर आखिरी एकदम लास्ट तक गेम चला और लास्ट में साथियान ने ये मैच जीता और भारत के नाम एक ब्रॉन्ज किया। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा गोल्ड मेडल आया है मिक्स डबल टीम में। मिक्स डबल टीम में प्लेयर कौन कौन थे? मिक्स डबल में शरत कमल अचंता, जिन्हें मेन सिंगल में पहले ही मिल चुका था, उन्होंने श्रीजा अकुला के साथ टीम बना के मिक्स डबल में मलेशिया की टीम को 1-3 से हराया और भारत को गोल्ड जिताया। ओके, चलिए हम अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेंस टीम। मेंस टीम में शरत अचंता दोबारा, हरमीत देसाई, फिर हो गया सनील शेट्टी और साथियान, इन चारों ने मिलकर मेंस टीम में भारत को गोल्ड जिताया। उन्होंने सिंगापुर को 1-3 से हराया। तो देखिए इसमें पहले क्या हुआ, डबल में एस देसाई और साथियान ने 3-0 से अपने ऑपोजिट पार्टनर को हराया। फिर सिंगल में शरत कमल इधर हार गए, पर उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बाकी सब में उन्होंने जीता, क्योंकि साथियान और एस देसाई ने बाकी दोनों मैच जीत के टोटल 5 में से 3 मैच जीत लिए और मेंस टीम का जो गोल्ड अपने नाम किया। ओके, तो लास्ट वाला मैच उनको खेलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में है मेंस डबल, जहां 2 मेन होते हैं। ओके, इसमें शरत कमल अचंता और साथियान खेल रहे थे और मेंस डबल में उन्होंने इंग्लैंड को हरा के भारत के नाम सिल्वर हासिल किया और उन्होंने 3-2 से इंग्लैंड को हराया। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब ये हो गया पैरा कैटेगरी में हम आते हैं। पैरा कैटेगरी में भावना हसमुख भाई पटेल, ये जो है टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस में वुमेन सिंगल्स क्लास 3-5, ये एक क्लास है जिनमें पैरा के अंडर में आता है। उसमें उन्होंने इकेपियो को, नाइजीरिया को 3-0 से यूनिलेटरल एक तरफा हरा के, ये फेवरेट मानी जा रही थी और उन्होंने उसको साबित भी किया और नाइजीरिया को हरा के भारत को गोल्ड दिलवाया। और इन्हीं के साथ और एक भारतीय जो है सोनलबेन मनुभाई पटेल, ये देखिए ये दोनों एक गोल्ड जीता, इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। इन्होंने कौन से सेम इवेंट 3x5 क्लास, ये स्यू बली इंग्लैंड को 3-0 से, इन्होंने भी 3-0 से हरा के भारत को ब्रॉन्ज दिलवाया। आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं और ये सब सुपरस्टार, जितने भी सुपरस्टार हैं, इनको रिकॉग्निशन की बहुत जरूरत है। आप और हमारे जैसे लोग ही इन्हें सपोर्ट करके और प्रेरित करेंगे, क्योंकि इन्हें वो जो रिक्वायर्ड सपोर्ट है हमारे तरफ से वो नहीं मिलता है। तभी ये आज के डेट में ये जो सपोर्ट लोग इन लोगों प्लेयर को दे रहे हैं, इनको फ्यूचर में मोटिवेट करेगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं और आशा करता हूँ फ्यूचर में ये सारे प्लेयर्स और भी ओलंपिक में भी इससे ज्यादा मेडल स्कोर करें। चलिए, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।